छत्तीसगढ़ में दिव्यांग संघ के द्वारा लगातार फर्जी दिव्यांगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग चल रही है, जिसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अब उन्हें इस संघर्ष में एक जीत हासिल हुई है। दरअसल व्यापम के द्वारा 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पदों में भर्ती होने वाली है, जिसमें से 61 ऐसे पद हैं जिन्हें दिव्यांगों के लिए आरक्षित किया गया है। इस बार जांच कमेटी में एक दिव्यांग को सदस्य बनाया गया है, जिससे दिव्यांग संघ में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि दिव्यांग व्यक्ति को जांच कमेटी में बैठाया गया है, इससे जो असलियत में दिव्यांग है उनके साथ इंसाफ होगा और कोई फर्जी दिव्यांग को नौकरी नहीं मिलेगी। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने दिव्यांग संघ के लोगों से खास बातचीत की है। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। कहते हैं बोलने वाला होना चाहिए, सुनना हर किसी को पड़ता है और चाहे सरकार ही क्यों ना हो, उन्हें उनके हक की बातें सुननी पड़ती है और ये साबित हो रहा है दिव्यांग संघ के संघर्षों से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि कमेटी में अब एक दिव्यांग को सदस्य बनाया गया है, जो दिव्यांगों के हक में फैसला लेने वाला है, उनकी जांच करने वाला है और जो सच में दिव्यांग है उनको चयनित करके उन्हें जो पद है वो देने वाला है। आइए इस पर बात करते हैं दिव्यांग संघ के लोगों से और जानते हैं क्या कहना चाहेंगे वो इस फैसले के बारे में। सर, व्यापम की तरफ से 321 पदों में अभी भर्ती निकाली गई है, जिसमें 61 पदों के लिए दिव्यांगों के लिए उसे आरक्षित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, अभी कमेटी में एक दिव्यांग को सदस्य बनाया गया, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मोहित रामचंद्राकर है। हमें बड़ा ही खुशी की बात है, हमारे पूरे संघ का जो मेहनत है आज रंग लाने को अग्रसर है और आज का विशेष आज का डेट जो है दिव्यांगों का ही सिलेक्शन होना, डाकू वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें वास्तविक दिव्यांगों का जो स्थायी और अस्थायी बनता है सर्टिफिकेट, उसमें शासन प्रशासन और कहा जाए सभी का हमारा जो छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का जो मेहनत है रंग लाई है। इसमें स्थायी दिव्यांगता के थ्रू ही यहाँ पर सिलेक्शन दिया जा रहा है और अस्थायी वाले को डायरेक्ट बोला जा रहा है कि आप लोग राज्य मेडिकल बोर्ड से चेकअप करवा करके आइए, उसके बाद क्लीन चिट दीजिए। अगर वास्तविक दिव्यांग हो तो राज्य मेडिकल जाने के लिए कतराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, मेरा कहना ये है। तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे संघ के द्वारा ये एक अपना जो दिव्यांग साथी है जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पोस्ट पर है, अपना कमेटी में जो वेरिफिकेशन के बीच में बैठाया गया है। बड़ा खुशी की बात है। शासन प्रशासन हमारे जिस बात को समझे हैं और देखते हैं कहाँ तक कि अपना जो कार्य है आगे बढ़ता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वास्तविक दिव्यांगों का हक मारना एक बहुत बड़ा अपराध और पाप है और उसका परिणाम काफ़ी भुगतना पड़ता है। तो हम लोग तत्पर रहते हैं हमेशा सभी वास्तविक दिव्यांग की जो अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए। तो इसी बात को मैं कहता हूँ। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप कह रहे हैं आपके ही आप जैसे ही एक दिव्यांग को सदस्य बनाया गया है शासन प्रशासन की तरफ से कि पहले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक छोटी सी जीत, इतने बड़े संघर्ष के बाद एक छोटी सी जीत आपको मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारा जो मेहनत है, वास्तविक की जो लड़ाई है, सत्यता की लड़ाई है। कहा गया है सत्य परेशान होता है लेकिन पराजय नहीं होता है। तो हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज शासन प्रशासन भी हमारे बात को सुन रहे हैं और वास्तविक में जो दिव्यांग है उनका चयन हो, इस प्रकार के जो बेटर बिंदु है उसको लागू किया है और इसी के थ्रू ही यहाँ पर वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि साहू है, मैं संघ की सदस्य हूँ। जी मैम, आप लगभग 2 से 3 साल हो गए होंगे आप लोगों को, या उससे ज़्यादा हो गया संघर्ष करते हुए। 4-5 साल हो गए जैसा आप बता रहे संघर्ष करते हुए। उसके बाद एक छोटी सी आपको आस दिखी है और इसके बाद भी आप शायद अपनी लड़ाई जारी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस संघर्ष के बारे में और इस जीत के बारे में? मैं ये बोलना चाहूँगी कि शासन एक छोटी सी पहल दी है। मैं चाहती हूँ कि आगे भी जितने भी पोस्ट निकले सारे विभाग में इसी तरीके से वेरिफिकेशन हो और शासन हमारा साथ देते रहें, बस यही बोलना चाहूँगी। संघ की लड़ाई अभी कब तक और जारी रहेगी और क्या आपकी सबसे बड़ी मांग है जिसको पाने के बाद आप बोलेंगे कि हाँ, हमारी जो संघर्ष है वो पूरी तरीके से सफल हो चुका है? मैं शासन को बोलना चाहूँगी कि ऐसा
मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट कदम उठाएं कि आगे किसी की हिम्मत ही मत हो फर्जी बनवाने की और फर्जी तरीके से फॉर्म भरने की। उसी दिन मैं संतुष्ट होंगी कि एक भी फॉर्म फर्जी तरीके से मत जाए। जी, तो देखिए इतने बड़े संघर्ष के बाद जो दिव्यांग संघ की मेहनत है वो रंग लाई है और इनकी मांग यही है कि इतने कड़े कानून बनाए जाए, इतनी कड़ी व्यवस्था की जाए जिससे जो फर्जी लोग हैं वो इनका हक ना मार सके। तो आखिर इतने संघर्ष के बाद आज दिव्यांग संघ को एक छोटी सी जीत प्राप्त हुई है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए और जनता से जुड़ी और उनकी हक की बात को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।